तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टाटा कंज्यूमर के ऊपर बात कर रहे हैं एंड हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको टाटा कंज्यूमर पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, आज इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है, तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली टी, कॉफी, बेवरेजेस, फूड्स के बिजनेस में कामकाज करती है। टी की तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। फूड्स के सेगमेंट में ये कंपनी बेसिकली कई तरह के मसाले, नमक और दाल बेचती है। एंड बेवरेजेस के सेगमेंट में ये कंपनी बेसिकली कई टाइप्स के वाटर्स बेचती है, जैसे कि आपका नेचुरल मिनरल वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट वाटर हो गया। एंड हाल ही में इस कंपनी ने बिस्लरी को 7,000 करोड़ में एक्वायर भी किया है। इस एक्विजिशन से इस कंपनी को बिस्लरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा मिलेगा, जिससे कि ये कंपनी क्रॉस सेलिंग करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकती है। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी का बिजनेस क्लियर हो रहा होगा। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स के ऊपर बात कर जाएं तो देखिए, इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है टाटा का मैनेजमेंट, जिससे अच्छा मैनेजमेंट आपको भारत में शायद ही कोई और मिले। एंड जब हमें एक ट्रस्टेड मैनेजमेंट मिल जाती है तो वहाँ आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव साइन है कि पिछले 2-3 सालों में इस कंपनी ने अपना डेप्ट काफी अच्छा रिड्यूस किया है, जो काफी पॉजिटिव साइन माना जाएगा। एंड इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएंगे तो वो 13 एंड 20% से इजाफा की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। तो ये तो गए इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स। अब अगर हम इस बिजनेस के कुछ नेगेटिव्स देखने जाएं तो देखिए, इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव है कि इस कंपनी का ROCE अभी 9% के आसपास है, जो एक नेगेटिव साइन माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी 15% के आसपास का ROCE जनरेट नहीं कर पा रही है तो हम उस कंपनी से कैसे 15% रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इस कंपनी का छोटा मोटा नेक्स्ट नेगेटिव साइन है कि प्रमोटर्स के 1% के आसपास शेयर प्लेज पड़े हुए हैं। हालांकि प्लेजिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप प्रमोटर्स के शेयर कम से कम प्लेज तो हैं, तो ये तो नेगेटिव साइन तो माना जाएगा। तो हमने इस बिजनेस के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव जान लिए। अब अगर हम इस बिजनेस की वैल्यूएशन को देखने जाएं तो अभी इस कंपनी का PE रेशियो 71 के आसपास है। वहीं इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन पी ऑलमोस्ट 48 के आसपास है एंड 3 साल का मीडियन पी ऑलमोस्ट 68 के आसपास है। तो अगर आप करंट पी को 5 साल एंड 3 साल दोनों से कंपेयर करने जाएंगे तो आपको स्टॉक इस समय थोड़ा महंगा लगेगा एंड 5 साल के मुकाबले तो काफ़ी महंगा लग सकता है। लेकिन आपको इस कंपनी के 3 साल की पी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पिछले 5 साल के मुकाबले पिछले 3 साल में ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो अगर ज़्यादा ग्रोथ आएगी तो बाजार ज़्यादा पी भी तो देगा। तब भी मोटा मोटी अगर हम इस कंपनी का फेयर पी निकालने जाएं तो 5 साल एंड 3 साल के पी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो ऑलमोस्ट 58 के आसपास आएगा, जिसके हिसाब से ये स्टॉक अभी 10 to 15% ओवर वैल्यूड स्टॉक माना जाएगा। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अभी स्टॉक में टॉप से बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि अभी स्टॉक में अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तब भी अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 780 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक नियर टर्म में काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले चुका है एंड पहले भी इस लेवल से काफ़ी बार सपोर्ट भी ले चुका है। एंड उसके बाद छोटा सा माइनर सपोर्ट 750 के आसपास आ रहा है। लेकिन अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट सपोर्ट जोन 700 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो ठीक है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है तो हम 780 के आसपास से स्टार्टिंग कर सकते हैं एंड जब भी स्टॉक 700 के आसपास आए तो हम अपनी एवरेजिंग को और बढ़ा सकते हैं। वहीं अभी इस स्टॉक का RSI 55 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक अभी ताज़ा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। क्योंकि हाल ही में आप देखने जाए तो इस स्टॉक का RSI 60 के नीचे गया है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी का RSI फिर से 60 के ऊपर जाने दीजिए, तब हम इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। वही लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए अभी भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने 4 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो एक बार इस स्टॉक को ठंडा होकर थोड़ा 200 मूविंग एवरेज के आसपास तो आने दीजिए, जो कि सिंपली आ रहा है 770 के आसपास। उससे पहले इन्वेस्ट करने का ज़्यादा अच्छा लेवल देखने को नहीं मिलता है। वही देखिए, ऐसी अच्छी कंपनीज में जब आप फियर के माहौल में ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसीलिए जब इन कंपनी में फियर का माहौल आया करे तभी आप एक्टिवेट होकर इन्वेस्टमेंट किया करिए। अभी आप देखें तो यहाँ पे केवल एक ग्रीडी का माहौल है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक भी हैं तो आप इस कंपनी में नेक्स्ट फियर का माहौल तो आने का वेट करिए, क्योंकि फियर के माहौल में ही इन्वेस्ट करने में ग्रीड के माहौल पर अच्छा फायदा बनता है। एंड एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए, हमें इस कंपनी में कोई खराबी नहीं लग रही है, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलते, लेकिन क्योंकि अभी हमारा एक फोकस्ड पोर्टफोलियो है, मतलब कि हम अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक ज़्यादा नहीं रखते हैं एंड उनमें से पहले ही एक कंपनी FMCG सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो इसलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके नहीं चल पाते, क्योंकि एक ही सेक्टर की 2 कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। अगर आपको एक कंपनी में ज़्यादा भरोसा है तो उसी में अपना पैसा लगाइए ना। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आप इस कंपनी को कंसिडर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, साथ ही साथ ग्रोथ भी अच्छी है। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6% के आसपास की भी दे सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका पैसा कम रिस्क के साथ भी अच्छी रेट से ग्रो कर सकता है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।